दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसकी वजह आरएसएस का एक प्रोग्राम है। दरअसल आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर जामिया में युवा कुंभ कार्यक्रम चल रहा था, जिसका आईएसआई समेत लेफ्ट के कई संगठन विरोध कर रहे हैं। लेफ्ट के छात्र संगठन आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम को फौरन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ऐसे कार्यक्रम को अल्पसंख्यक छात्रों की गरिमा और सुरक्षा के खिलाफ बता रहे हैं। छात्र संगठन ने विरोध करते हुए आरएसएस गो बैक के नारे भी लगाए। जहां एक तरफ लेफ्ट छात्र संगठन कार्यक्रम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिसकर्मी यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर निगरानी कर रहे हैं। यूपी के गांवों में लव मैरिज या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर हुक्का पानी बंद करने वाली तालिबानी सजा का फरमान तो अक्सर पंचायतें देती रही हैं, लेकिन अब शादी में डीजे बजाने पर एक परिवार का बहिष्कार करने का मामला सामने आया। मामला यूपी के नोएडा का है, जहां इस मामले पर पंचायत बैठी, फैसला लिया गया और मुनादी करा दी गई है। गलती सिर्फ इतनी थी कि इस इलाके में पंचायतों ने शादी में फिजूल खर्ची और डीजे पर रोक लगा रखी है, लेकिन गांव के एक परिवार ने इस फरमान को अनसुना कर दिया और अपने परिवार की एक शादी में डीजे बजवा दिया। बस फिर क्या था, मामले पर पंचायत बैठ गई, जहां कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और परिवार का बहिष्कार तक कर दिया गया। मैं उन बिंदुओं में बता रहा हूँ और आप उनमें सहमत और असहमत। पहला है बहिष्कार। कोई उनके यहाँ ना जाएगा, ना सब यहाँ शादी में कोई खाएगा, ना उनको बुलाएगा, दूध नहीं देगा उनको। पंचों ने 2 महीने पहले लिए गए फैसले के टूटने पर ये फरमान सुना और पूरे इलाके को कड़ा संदेश दे दिया, डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। यूपी के बरेली से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 3 सगी बहनों ने लाखों रुपए की ठगी की। बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले इस गिरोह का अब पर्दाफाश हो गया है और खुद को अधिकारी बताने वाली बहनें गिरफ्तार हो चुकी हैं। पुलिस की गिरफ्त में इन तीनों बहनों ने सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर ठगी का जाल ऐसा बुना कि बेरोजगार युवा फंसते चले गए। इन्होंने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर युवाओं को जाल में फंसाया और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए वसूल लिए। लेकिन जब पीड़ित ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे तो सच्चाई सामने आ गई। पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पुलिस को इनके पास से फर्जी दस्तावेज, चेकबुक, मोबाइल, लैपटॉप और लाखों रुपए कैश बरामद हुए हैं। साथ ही बैंक खातों में जमा करीब 55 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। नौकरी के नाम पर ठगी के ऐसे जाल लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतें ताकि आपका सपना ठगी में न बदल जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा की लूट को लेकर जी मीडिया विशेष मुहिम चला रहा है, जिसकी सराहना देश दुनिया में हो रही है। ऐसी एक रिपोर्ट यूपी के हरदोई से हमने दिखाई थी, जहां एक निजी स्कूल में लूट और प्रिंसिपल की बदसलूकी पर हमारी खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बदसलूकी का ये वीडियो सामने आया तो मामला गरमाया। प्रिंसिपल ममता शर्मा और स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की और खुद टीम के साथ स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई। स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, ममता मिश्रा के स्कूल परिसर में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, ताकि जांच निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के पूरी हो सके। आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महंगी कॉपी किताबों के खरीदने के दबाव और अभिभावक से अभद्रता के बाद स्कूल की मान्यता खत्म करने की तैयारी हो रही है। हालांकि भारी दबाव के बाद प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने माफी मांग ली है, लेकिन ये मामला इतना जल्द शांत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा।
देश के कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन यूपी का बांदा तो गर्म तवे की तरह दहक रहा है। यहाँ तापमान 47 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, वो भी अप्रैल के महीने में। सिर्फ बांदा ही नहीं, यूपी के कई दूसरे शहर भी बुरी तरह से तप रहे हैं। जहां लू और धूप लगने से बीमार हुए लोगों का इलाज होगा। योगी सरकार ने यूपी के बांदा समेत कई जिलों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी सीएचसी में हीट स्ट्रोक सेंटर्स यूनिट खोलने का निर्देश दे दिया है। दरअसल यूपी के बांदा में तापमान लगातार ऊपर जा रहा है, जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। बांदा में 25 अप्रैल को 47.4, 26 अप्रैल को 47.6, 27 अप्रैल को 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां दर्ज किया गया है। बांदा में पड़ रही गर्मी ने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश की बात करें तो महाराष्ट्र का अकोला 40.9 और अमरावती 40.8 के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है, जबकि दुनिया के टॉप 100 शहरों में बांदा और दूसरे 95 भारतीय शहरों के अलावा सऊदी अरब के अल हुफूफ में 39 डिग्री, पाकिस्तान के जकोबाबाद में 46 डिग्री और नवाबशाह में 45 डिग्री दर्ज हुआ है। बांदा ही नहीं, यूपी के वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर समेत करीब 50 जिलों में हालत बेहद भयावह बने हुए हैं। देश भर में अप्रैल के महीने ने मई जून वाली गर्मी का एहसास करवा दिया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जिलों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। जहां लोग गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ट्रांसफार्मर के लिए भी कूलर लगाए गए हैं। क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत बढ़ गई है। ज्यादा एसी और कूलर चलने की वजह से पूरा लोड ट्रांसफार्मर पर पड़ रहा है, जिससे वो गर्म हो जाते हैं और उसे गर्म होने से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं ताकि वो ठंडे रहें। ट्रांसफार्मर को भी कूलर की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो बिजली की खपत है गर्मियों में ज़्यादा है और इसीलिए ये जो ट्रांसफार्मर हैं वो हीट हो रहे हैं और तापमान भी लगातार प्रयागराज में 44-45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बिजली विभाग पर लोड ज्यादा होने से कई बार ट्रांसफार्मर हीट होने के चलते खराब हो जाते हैं, जिससे बिजली सप्लाई बाधित हो रही है, जो कि लोगों की मुसीबत का सबब बन रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी और नुकसान से बचाने के लिए कूलर वाला जुगाड़ निकाला गया है। अब राजनीति की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार की सरगर्मियों के बीच में पीएम मोदी आज अलग रंग में नजर आए। दूसरे चरण का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन बंगाल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर सिक्किम के गंगटोक में पीएम मोदी ने ऐसा गोल मारा जो बंगाल के चुनाव में बड़ा खेला करने वाला है। क्योंकि पीएम मोदी जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई खास मकसद होता है। पीएम मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में आज बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। इस दौरान प्रधानमंत्री कभी खुद गोल मारते दिखे तो कभी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए टीम का जोश हाई करते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने सिक्किम में भले ही फुटबॉल खेला, लेकिन संदेश बंगाल को दिया है, क्योंकि पूरा देश जानता है पश्चिम बंगाल में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, जो वहाँ की संस्कृति और सियासत दोनों में रची बसी है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने फुटबॉल के साथ खेला होबे का नारा दिया था, तो वहीं इस बार दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने फुटबॉल खेलकर बड़ा मैसेज दे दिया है। पिछली बार तो ममता ने जीत दर्ज कर सरकार भी बनाई थी, लेकिन इस बार उनके लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस बीच पीएम मोदी ने गंगटोक में गोल करते हुए ये इशारा भी कर दिया कि इस बार बड़ा खेला होने वाला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बिहार के नेता तेज प्रताप यादव इन दिनों एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। दोनों के बीच में वीडियो कॉल पर बातचीत हुई और इस बातचीत ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। मेरा राजनीति देखिए, तेज प्रताप यादव और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और इस एक वीडियो कॉल से नई बहस शुरू हो गई है। आप भी सुनिए कि तेज प्रताप ने ऐसा क्या कह दिया। मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा, राजनीतिक। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल पक्का, हम और आप बैठेंगे जब आप यहाँ आएंगे। बिल्कुल पक्का, हम और आप बैठेंगे जब आप यहाँ आएंगे। यानी फिलहाल संकेत तो मिल गया है, लेकिन असली चर्चा मुलाकात के बाद होगी। हालांकि इस बातचीत ने नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप चर्चा में आए हों। इससे पहले हाल ही में तेज प्रताप यादव की प्रशांत किशोर से मुलाकात भी चर्चा में रही थी। वैसे ये वीडियो छोटा है, लेकिन सवाल बड़े हैं कि क्या ये सिर्फ एक बातचीत है या फिर आने वाले समय का कोई बड़ा संकेत। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर सीमा पार से राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश का बड़ा खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश रची जा रही थी। एक ऐसे सिंडिकेट का खुलासा हुआ है
जो आधुनिक हथियारों से हमले का प्लान बना रहा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पता चला है कि देश की राजधानी दिल्ली में अत्याधुनिक हथियारों से बड़ा हमला होने वाला था। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुंगेर के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। कुल मिलाकर 9 लोगों के पास से 18 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों को देश के अलग अलग राज्यों के फुट सोल्जर के हाथों में पहुंचाने की भी प्लानिंग थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस साजिश के पीछे उसी शख्स का कनेक्शन पता चला है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार की सप्लाई की थी। उसका नाम है शाहबाज अंसारी, जो NIA का वांटेड है। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा शहर का रहने वाला है। NIA ने साल 2022 में शाहबाज को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। खुर्जा में अंसारी का पूरा परिवार भारत का एक बदनाम आर्म सप्लायर परिवार बन चुका है। इसी परिवार के सदस्यों को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और NIA पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भवन का अवैध हिस्सा तोड़ दिया गया। निगम ने कार्रवाई करने से पहले नोटिस जारी किया, लेकिन चेतावनी के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। अतिरिक्त बने हिस्से को बुलडोजर से हटा दिया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए 2 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। बिहार के आरा में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पूरे इलाके में चले इस अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों की तरफ से मौके पर मौजूद दुकानदारों, स्थानीय नागरिकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे दोबारा अतिक्रमण न करें। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।